डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है वर्साई की संधि पार्ट 5। हमने पिछले 4 पार्टों में वर्साई की संधि जो की गई थी जर्मनी के साथ, उसके संदर्भ में विभिन्न जो प्रावधान किए गए थे उनके बारे में देखा, जिसके अंतर्गत जर्मनी के साथ जो उसकी प्रादेशिक व्यवस्थाएं की गई, उसकी आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में और सैनिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में जो जो शर्तें लागू की गई उनके बारे में पढ़ा था। आज अपन करेंगे इस 5th पार्ट में कि जर्मनी के साथ कानूनी व्यवस्थाएं किस तरह की लागू की गई हैं। ये वर्साई की संधि एक तरह से जर्मनी के ऊपर आरोपित संधि थी। जर्मनी क्योंकि पराजित राष्ट्र था और प्रथम विश्व युद्ध का पूरा उत्तरदायित्व उसके ऊपर मित्र राष्ट्रों ने सौंपा था। अतः कानूनी व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो लागू की गई थी उसमें सबसे प्रमुख था कि जिन सैनिकों ने युद्ध में जर्मनी की ओर से भाग लिया था उन पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया और जर्मन के लोगों पर सैनिक न्यायालयों में मुकदमा चलाया जाएगा और उसके साथ ही कईयों को सजाएं भी दी गई। मित्र राष्ट्रों में भी अनेक युद्ध अपराधी थे, परंतु केवल जर्मनी के युद्ध अपराधियों को ही सजा देना इस न्यायपूर्ण था। परंतु ये व्यवस्था की गई कि जो भी सैनिक जर्मनी की तरफ से लड़े थे उन सब पर सैनिक न्यायालयों में उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। दूसरा किया गया था इसके अंतर्गत कि जर्मनी ने बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया आदि की स्वतंत्रता को उसे मान्यता देनी पड़ी। इसके अतिरिक्त जर्मनी को राइन नदी को अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अधीन कर दिया गया है। इसके अलावा जर्मनी ने ऑस्ट्रिया की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया, उसके आंतरिक मामलों में दखल न देने का वचन दिया। अगला उसके अंतर्गत धारा जोड़ी गई कि मित्र राष्ट्रों के वायुयानों को जर्मनी ने अपनी वायु सीमा में उड़ान भरने की अनुमति देना स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा जर्मनी के साथ की गई संधि की शर्तों की अनुपालन की देखभाल के लिए जर्मन क्षेत्रों में मित्र राष्ट्रों ने अपनी सेना रखने की उसे अनुमति देनी पड़ी। अर्थात मित्र राष्ट्रों की सेनाएं जर्मन के आंतरिक क्षेत्र में रहेंगी और जर्मनी सभी कानूनी जो उसके प्रावधान लागू किए गए उनका वो पालन कर रहा है या नहीं, ये सब उसके ऊपर देखभाल करेंगी। इसके अतिरिक्त वर्साई की संधि के प्रथम भाग के अनुसार एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया जो कि राष्ट्र संघ कहलाया। इस राष्ट्र संघ की स्थापना इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्साई की संधि हुई उसके अंतर्गत की गई थी। तो ये कानूनी प्रावधान जर्मनी के ऊपर लागू किए गए। अब ये वर्साई की जो संधि थी उसके अंतर्गत अपन ने देखा कि किस तरह से जर्मनी के साथ एक अपमानजनक संधि की गई। ये संधि न केवल अपमानजनक थी वरन विनाशकारी भी सिद्ध हुई। वर्साई की संधि के फलस्वरूप जर्मनी राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक दृष्टि से नितांत बिल्कुल कमजोर और असहाय राष्ट्र बन गया। वर्साई की व्यवस्थाओं के कारण जर्मनी को अपने विशाल भूभाग और अपने समस्त उपनिवेशों से हाथ धोना पड़ा। युद्ध से पूर्व जर्मनी सैनिक दृष्टि से एक महान देश था। उसकी नौसेना इंग्लैंड के बाद विश्व में सबसे शक्तिशाली मानी जाती थी, किंतु वर्साई की संधि की व्यवस्थाओं के अंतर्गत उसकी सैनिक शक्ति को घटाकर एक छोटे से राज्य के समान कर दिया, जिससे उसकी सैनिक प्रतिष्ठा समाप्त हो गई। और इसके अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में उससे न केवल बहुत बड़ी धनराशि ली गई वरन उसके कोयला, लोहा, सीसा
इसके अलावा अन्य कल कारखानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया और ये सब कच्चे माल उसे मित्र राष्ट्रों को देने पड़े। इस प्रकार से वस्तुओं के बहुत बड़े भाग से उसे हाथ धोना पड़ा। जर्मनी की शक्ति को भविष्य में बिल्कुल कमज़ोर बनाने के लिए मित्र राष्ट्रों ने न केवल उसी के व्यय पर, उसी की भूमि पर अपनी सेनाएं रखीं, वरन व्यापक अधिकारों से युक्त अनेक आयोगों की नियुक्ति भी कर दी। उसकी पीड़ा को और अधिक बढ़ा दिया गया। तो जर्मनी की व्यवस्थाएं इस प्रकार से करी जिससे जर्मनी बिल्कुल कमज़ोर राष्ट्र बन जाए और अनेक आयोग उसके ऊपर लाद दिए गए हैं। तो इस प्रकार वर्साय की संधि जर्मनी के लिए बहुत ही अपमानजनक संधि रही। धन्यवाद।